अगर धर्मगुरु लोगों को नेक रास्ते की तरफ चलने के लिए प्रेरित करें तो फिर ये राजनेता कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आजान की ध्वनि होती है, मुझे तो लगता है कि हाँ, परमात्मा को याद किया जा रहा है, सहज ही मेरा ध्यान परमात्मा तक जाता है। ये मेरी मस्जिद, यह मेरा मंदिर, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद थी, इन चीजों के लिए यदि हम लड़ते रहेंगे, मेरे मंदिर में आकर कोई नमाज अता करे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस मालिक से जुड़े, मन उसका पवित्र हो, साफ सुथरा उसका आचरण हो, अच्छा उसका आचरण हो। मुसलमान जो देश के प्रति मोहब्बत रखता है और उसको बार बार सफाई देनी पड़ेगी, बार बार सबूत देने पड़ गए, तो फिर एक दिन वो गद्दार हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हमारे देश में खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, खूब मंदिर मस्जिद हो रहा है और अभी संभल का मामला निपटा भी नहीं था। अब अजमेर शरीफ दरगाह पर भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और उसकी सुनवाई की भी तारीख तय हो गई है। अब क्या इस देश में बस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे ही मुद्दे रह गए हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, अभी तो संभल का मामला शांत भी नहीं हुआ और किस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी हुई वो भी आपने जरूर देखा। तो अब अजमेर शरीफ दरगाह का मामला निकल कर सामने आ गया है, तो वहाँ पर भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और उसकी भी सुनवाई की तारीख तय हो गई है। तो अब क्या एक बार फिर से इसी तरीके से पत्थरबाजी और इसी तरीके से आपस में हिंदू मुस्लिम के लिए मतलब देश को तैयार रहना चाहिए? देखिएगा प्रियवर की अगर कौम के रहनुमा कौम को गलत दिशा में लेकर के जाएंगे तो बहुत सारे नासमझ लोग हैं जो कि उस साजिश का शिकार हो जाते हैं। अगर समझदार लोग हों और वो धार्मिक व्यक्ति हों तो वो धर्म के लिए काम करें। अब धर्म के लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अगर हिंदू जितने जातियों में और अलग अलग मतों में बटा हुआ है, इन सारी की सारी चीजों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और एक परमात्मा को मानना शुरू कर दें, अपने एक ग्रंथ को मानना शुरू कर दें। मुसलमान जो 72 फिरकों में बटा हुआ है वो सारे के सारे एक हो जाएं और एक अपनी किताब को माने, एक ईश्वर को माने, एक सबका तरीका हो। जब उनका एक ईश्वर एक किताब तो फिर 72 फिरके क्यों? यानी धर्म के लिए अगर काम होना है तो हिंदू भी अपने धर्म के लिए काम करें, मुसलमान भी अपने धर्म के लिए काम करें। जो आपसी विभेद हैं वो सारे के सारे मिट जाएं, तो ये तो है धर्म के लिए काम। और अगर केवल ये कि यह मेरी मस्जिद, यह मेरा मंदिर, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद थी, इन चीजों के लिए यदि हम लड़ते रहेंगे तो इसमें आध्यात्मिक विकास कहाँ हुआ? इसमें आदमी ने तरक्की कहाँ की? इसमें सोच कहाँ बढ़ी? यहाँ तो केवल लड़ाई की बात होगी। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि लोग तो आपको लड़ाएंगे, यदि आप लोगों के कहने पर चलोगे तो अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू आज की तारीख में कह रहा है कि हिंदू जाग रहा है, वास्तव में हिंदू जाग नहीं रहा, हिंदू लड़ रहा है। मुसलमान कह रहा है कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं मुसलमान से कहना चाहूंगा कि जब गजवे हिंद की बात होती है तो उन्हें अच्छा लगता है कि सारे देश में इस्लाम की हुकूमत हो और पूरा का पूरा देश में इस्लामीकरण हो जाए, सबको हम जो है दीन की दावत दें या ये इनके इन प्रकार मुसलमान बनाए। अरे भाई, जो मुसलमान है वो मुसलमान रहो, जो हिंदू है हिंदू रहो। मुसलमान हिंदू की पूजा पद्धति की कदर करे और हिंदू मुसलमान की पूजा पद्धति की कदर करे, सब आपस में मिलजुल करके रहें। तो ऐसा मैं तसव्वुर करता हूँ, ऐसा सपना देखता हूँ, काश ऐसा भारत बन जाए। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने से मतलब हिंदू धर्म और मजबूत होगा? देखिएगा, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। आप अपने आसपास किसी भी मंदिर का सर्वेक्षण कर लीजिएगा, किसी मस्जिद का सर्वेक्षण कर लीजिएगा, आपको मस्जिद मस्जिद मिलेगी और मंदिर मंदिर मिलेगा। यानी देश के अंदर बहुत कम ऐसे स्थान हैं, बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां पर कि ऐतिहासिक मंदिर या मस्जिद हैं। आप उन्हें जो का त्यों छोड़ दो ना भाई। मंदिर और मस्जिद तो और भी बहुत सारे हैं इस देश के अंदर। और अगर आपको मंदिर बनाने ही है तो मैं देखता हूं कि कई स्थानों पर मंदिर आधे अधूरे पड़े हुए हैं और वहां पर पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता मंदिरों को बनाने के लिए। तो वहां लड़ने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा सहयोग करो ना।
अगर मैं बात करूं तो इस बात की मैं तारीफ मुसलमानों के लिए इस बात के लिए मैं करना चाहूंगा कि यदि वे मदरसे के लिए कोई चंदा इकट्ठा करने की बात करते हैं तो सड़क पर कोई दान पेटिका रख देते हैं, वहां पर लोग बाग दान करते हैं, मदरसा बन जाता है। यहाँ पर आप हिंदुओं से मैं कहूंगा कि एक गुरुकुल बनाने की बात सोचो, आप देखिएगा कितना पैसा इकट्ठा होगा। और अगर कहीं होगा भी, हो भी गया और किसी ने दे भी दिया तो फिर वो आचार्य लोग उसको खा जाएंगे, वहां पर फिर गुरुकुल गुरुकुल नहीं चलेगा। इन चीजों को सुधारो ना भाई। मूल बात क्या है कि मंदिर आप कितने बना लीजिएगा, मस्जिद आप कितने बना लीजिएगा, विवाद की जगह पर ही क्यों बनाते हो? फिर कहेंगे क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी? बिल्कुल बनी है। कोई इनकार करे, चाहे हमें कहे कि आपको इतिहास का ज्ञान नहीं, मैं कहूंगा कि अपनी बात सबको अच्छी लगती है, बिल्कुल बनी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप इन चीजों को बार बार कुरेदोगे तो इससे देश पीछे जाएगा। जो बन गई सो बन गई, वो इसलिए बन गई कि आप लोगों की गलती थी। अब मत बनने देना, अब कोई मंदिर मत टूटने देना, अब कोई मस्जिद न टूटे, कोई मंदिर न टूटे, जो जहां पर है वो तो वहां पर रहे। आप अपनी मेहनत से, अपने सेवा भाव से जितने भी ज्यादा मंदिर बना सको, मस्जिद बना सको, जितना भी अपने लिए काम कर सको वो करके दिखाओ ना। तो अगर आप झगड़ों में पड़े रहोगे तो उससे तो आप पीछे ही हटोगे। जितने में आप एक मंदिर के लिए लड़ रहे हैं ना, इतने में आप 10 मंदिर के निर्माण कर सकते हो। और वहां पर मंदिर का निर्माण करने से ही काम नहीं चलेगा। मंदिर बन गया, मंदिर क्या है? एक इमारत है। आपको वहां पर आरती में नहीं जाना, मुसलमान तो वहां पर जाते हैं, नमाज इत्यादि पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? कोई भी नहीं, कोई नहीं जाएगा। कोई आपको ये बता देगा, तंत्र मंत्र बता देगा कि भाई वहां पर जो मंदिर में पुजारी बैठा हुआ है वो आपके भूत भगाएगा, तो वहां तो भीड़ लग जाएगी। चौकी लगाएगा तो वहां तो भीड़ लग जाएगी। कोई ज्ञान की बात बताएगा तो वहां आपको जाना नहीं। अरे भाई मंदिर तो बनाओ, लेकिन मंदिर बनाने के साथ वहां पर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाओ, वहां वेद को पढ़ाओ, वहां उपनिषद को पढ़ाओ, वहां से ज्ञान का प्रचार करो। ये तरीका है, लड़ाई तरीका नहीं है। मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन अगर बैठ करके सोचेगा तो इस बात के लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, इस बात के निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेगा कि वास्तव में एकमात्र तरीका धर्म को बढ़ाने का यह है कि अपने धर्म की कुरीतियों को हटा करके और धर्म की अच्छाई का प्रचार प्रसार करें, तरक्की करें, आपस में बैर को छोड़ करके अपने आप को मजबूत बनाए। केवल यह तरीका होता है। महाराज जी, जिन मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं वहां पर जो खासकर हिंदू समाज के लोग हैं उनका तर्क ये है कि यहाँ पर पहले मंदिर थे और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों से पूजा अर्चना होती थी, तो इसलिए यहाँ पर हिंदुओं का दावा है। और अब वहाँ पर मस्जिद है तो वहाँ पर मुस्लिम अपने तरीके से वहाँ पर इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं। हाँ, अजमेर शरीफ में निश्चित रूप से हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो पूजा पद्धति है वह हिंदू पूजा पद्धति नहीं है, इस्लाम के तो नजदीक है। जैसे इस्लाम भी इजाजत नहीं देता जिस तरह की पूजा पद्धति है, इस्लाम के भी ज्यादातर फिरके इजाजत नहीं देते। और सही तरीके से इस्लाम की अगर मैं कोर की शिक्षाओं के विषय में बात करूं तो जिस तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं उसके लिए इस्लाम भी इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी इस्लाम के नजदीक है। मैं ये कहूंगा कि न तो वो इस्लामिक पद्धति है पूरे तरीके से और न वो हिंदू पद्धति है, वह एक बीच का स्थान बना हुआ है। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि या तो इस्लामिक पूजा पद्धति होनी चाहिए या फिर हिंदू हो तो हिंदू होनी चाहिए। ये बीच की चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, मैं केवल यही कहूंगा। लेकिन कई बार मैं ये देखता हूँ कि वहां पर जो बैठे हुए खादिम होते हैं, कई बार मुझे उनकी बातें अच्छी भी लगती हैं, तो मैं उस पूरा विरोध भी नहीं कर पाऊंगा उस चीज का। मैं केवल एक बात कहूंगा कि आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब वो दरगाह है या जो भी कुछ है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप एक काम करके देखो, वहां हिंदू मंदिर बनाने से या हिंदू मंदिर का दावा करने से पहले आप एक काम करके देखो, वहां पर आप सभी हिंदुओं पर जाने पर रोक लगा करके देखो, अगर आप में दम है तो। भाई मान लिया आपने वहां मंदिर बना ही दिया, तो फिर अंदर जो वो चीज आपकी बैठी हुई है उसको कैसे निकालोगे? जो अंदर बैठी हुई है, तो आप उस अंदर की चीज को निकालो, वहां पर हिंदुओं को जाना बंद कर दो। अगर आप कर सकते हैं, किसी को लड़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इस कदम को तो उठाओ। महाराज जी, इन सभी घटनाओं से मतलब समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खासकर हिंदू और मुस्लिम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव पैदा हो रहे हैं और एक तरह से मन में कट्टरता पैदा हो रही है? देखिएगा, जब भी इस तरह की चीजें होंगी तो फिर उलझुलूल बातें, उलझुलूल बयान होंगे। कहीं अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाएंगे। अल्लाह अकबर का मतलब तो होना चाहिए था अल्लाह सबसे बड़ा है ना? बात तो अच्छी है, परमात्मा तो सबसे बड़ा है ही,
लेकिन उसका फिर अलग मतलब निकाला जाएगा। कहीं जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे, जय श्री राम का मतलब भगवान की जय हो, परमात्मा की जय हो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अलग मतलब निकाला जाएगा। यानी वो नारे जो लोगों को जोड़ने के लिए होने चाहिए, वो नारे लोगों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे। नफरत का माहौल ऐसा ही होता है। मैं पुनः इस बात को जरूर कहूंगा कि अगर इस तरह के मुद्दे बार बार उठते रहेंगे तो इससे न हिंदू का भला न मुसलमान का भला, हाँ, इससे देश गर्त में जरूर जाएगा। महाराज जी, क्या इन सभी घटनाओं से मतलब जो अल्लाह हैं और जो परमात्मा है, भगवान है, श्री राम है, शिव शंकर भगवान है, हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी पूजनीय देवी देवता हैं, क्या वो सब खुश हो रहे होंगे? देखिएगा, मैं कहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि मैं तो अच्छे काम करूंगा ताकि भगवान खुश होंगे, मैं तो पुण्य करूंगा ताकि भगवान खुश होंगे। यह शब्द ही गलत है, क्योंकि भगवान तो खुश हैं ही। खुश तो वो होगा जो दुखी हो, जो दुखी है ही नहीं वो खुश क्या होगा, वो तो खुश ही है। तो जाहिर सी बात है, खुश होने का तो कोई सवाल नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि क्या परमात्मा की कृपा हमें मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर हम उसे अल्लाह कह करके अल्लाह के नाम से नफरत कर रहे हैं, या फिर उसे हम ईश्वर कह करके ईश्वर के नाम से नफरत कर रहे हैं। अगर मुसलमान नमाज तो अता कर रहा है अच्छे तरीके से, वह मस्जिद तो जा रहा है, वह अच्छी प्रकार से जकात इत्यादि भी कर रहा है, हज भी कर लिया, लेकिन एक हिंदू अगर पूजा पद्धति में अपनी बैठा हुआ है और अपने परमात्मा का ध्यान लगा रहा है और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो परमात्मा का बंदा नहीं हो सकता, वो अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी उसी मालिक से जुड़ रहा है जिसकी इबादत वो कर रहे हैं। और अगर कोई आजान की आवाज में अपने उस परमात्मा की आवाज को नहीं देखता है, वो अच्छा हिंदू नहीं हो सकता है, वो परमात्मा को कबूल ही नहीं हो सकता है। ईश्वर तो उसे कबूल करेगा, उसे स्वीकार करेगा, चाहे जिस भी भाषा में उस एक परम तत्व, एक परम सत्ता, उस एक परमात्मा का नाम की जिस भी भाषा में आप ले रहे हो, उसी भाषा में आपका मन लग जाए। जब भी आप ओम की आवाज सुने तो आपका मन गदगद हो जाए, वहीं जब आजान की आवाज सुने तो ऐसा लगे कि मेरे मालिक के लिए पुकार की जा रही है, वहां पर आपका मन गदगद हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप बेहतरीन हिंदू हैं। और वहीं पर अगर एक मुसलमान जैसे अजान की आवाज को सुनता है, वैसे ही ओम की आवाज उसे सुनाई दे, उसे वैसे ही वेद के मंत्र सुनाई दे, तो जाहिर सी बात है उसकी भी पूजा सफल हो जाएगी। जब उसे एक परमात्मा से जुड़ा जा रहा है तो समझो वो एक ही मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का एक मालिक है। कोई भी पूजा पद्धति हो वो उसी मालिक तक जा रही है। कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवस्य नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरने वाला जल जो है वो कहीं से न कहीं से किसी न किसी प्रकार समुद्र में जाकर मिल जाता है, वैसे आप किसी भी प्रकार से किसी भी अपने इष्ट की उपासना करें, वो उसी परमात्मा तक पहुंचती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो एक ही है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिस समय अजान होती है तो आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, अब जो है परमात्मा को याद करने का समय आ गया है, और अजान सुनकर आप भी परमात्मा को याद करते हो? मुझे तो वास्तव में जब बड़े लय के साथ में बड़े सुंदर तरीके से अजान की आवाज सुनती है तो मुझे उसमें ओम की ध्वनि ही सुनाई देती है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब ओम का उच्चारण हो रहा हो तो एक अच्छे मुसलमान को भी वहां पर वही आजान की ध्वनि सुनाई दे। मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आजान की ध्वनि होती है मुझे तो लगता है कि हाँ, परमात्मा को याद किया जा रहा है, सहज ही मेरा ध्यान परमात्मा तक जाता है। जैसे कि मुझे मंदिर की घंटे की आवाज अंदर से आह्लादित करती है, जैसे मुझे भजन की आवाज अंदर से आह्लादित करती है, जैसे ओम का ध्यान हम करते हैं वो आह्लादित करता है, ऐसे ही जब कहा जाता है कि आओ अल्लाह की तरफ आओ, आओ परमात्मा की तरफ आओ, आओ उस एक परम पिता परमात्मा का नाम ले, वही सबसे बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है उसी मेरे मालिक का नाम लिया जा रहा है। तो अजान की आवाज भी मुझे ऐसी ही लगती है जैसे कि मुझे अपनी पूजा पद्धति लगती है, उस मालिक से जुड़ने का एक संकेत दिखाई देता है। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि परमात्मा एक है और आप हमेशा बताते हैं कि मंदिर और मस्जिद तो उस परमात्मा को याद करने का स्थान है, तो क्या एक मुस्लिम मंदिर में आकर नमाज अदा कर सकता है और या फिर एक हिंदू मस्जिद में जाकर उस परमपिता परमात्मा को याद कर सकता है? मुझे नहीं पता, ये मुसलमानों पर डिपेंड करता है। मान लिया मैं कहता हूँ मंदिर में आकर कोई नमाज अदा करे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस मालिक से जुड़े, मन उसका पवित्र हो, साफ सुथरा उसका आचरण हो, अच्छा उसका आचरण हो, और वह जब परमात्मा को याद कर रहा है, तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि हाँ मुसलमान को इनकार करेगा अगर मैं वहां पर बैठ करके
ध्यान लगा करके शांति के साथ में अपने परम पिता परमात्मा को ध्यान कर रहा हूँ। और अगर मना करता है तो मुसलमान गलत हुआ ना, उसमें अल्लाह की तो कोई खता नहीं है। अल्लाह की खता, मैं तो माफी चाहूंगा ये शब्द कहने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर आम लोगों को समझाने के लिए आम भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि उसमें अल्लाह को बीच में कैसे लाया जाए कि हाँ मस्जिद या अल्लाह को बीच में, उस मुसलमान की खता है अगर मैं वहां पर बैठ करके उस परम सत्ता से जुड़ता हूँ अपने तरीके से, और वो अगर इनकार करता है। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस भारत देश की जनता हिंदू मुस्लिम चाहती है, मंदिर मस्जिद का विवाद चाहती है, या फिर इसके पीछे राजनीति है, राजनेता लोग इस प्रकार के काम करवा रहे हैं? केवल राजनेता नहीं करा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, राजनेता तो कराते ही हैं, सभी लोग कराते हैं, लेकिन मैं कहूंगा राजनेता उसे भी ज्यादा धार्मिक गुरु कराते हैं। फिर से कहूंगा कि राजनेताओं के बस की ये बात है ही नहीं। अगर धर्म गुरु लोगों को नेक रास्ते की तरफ चलने के लिए प्रेरित करें तो फिर ये राजनेता कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत की बात क्या है, धर्म गुरु समझाई उसे जाता है बड़ा। अगर मैं हिंदू होकर के मुझे कुछ ना आए, मुझे शास्त्र कोई नहीं पढ़ने हैं, मेरा परमात्मा के प्रति मोहब्बत कुछ नहीं है, कुछ इश्क नहीं है उस परम सत्ता के प्रति, कुछ मेरी पूजा पद्धति में वो गहराई नहीं है, मेरे शास्त्रों को मैं केवल मुसलमानों को गाली दूं तो मैं बढ़िया वाला बाबा हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर एक जो मौलवी है वो बड़ा चिल्ला चिल्ला करके और लोगों को ये बता रहा है कि ये जो हिंदू है ना, इनसे बस इतना ही मतलब रखो जितना आप लैट्रिन पेशाब करने के लिए जाते हो, इस तरह के भी बयानात आते हैं। बोले ये बढ़िया वाला मुल्ला है, ये बढ़िया वाला मुल्ला है। हमने यह भी देखा है, मैं एक स्थान पर बैठा हुआ था, वो सार्वजनिक स्थान, इस तरह का सार्वजनिक तो नहीं कहूंगा, सभी लोग अलग अलग धर्मों के जाते थे, मुझे सुनने वाले लोग वहां काफी हो गए। मैं थोड़ा समय पहले चला गया उस दिन वहां पर, क्योंकि मैं वहां पर मेरे पास समय था। मैं अंदर एक बराबर में कमरा था उसमें बैठा हुआ था, और बराबर में हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे मुसलमान, वो मेरी तारीफ कर रहे थे, देखो स्वामी जी आते हैं कितना अच्छा बोलते हैं। एक बंदा बोलता है कि अच्छा तो बोलते हैं, अगर इतने ही बेहतरीन होते वो मुसलमान ना हो जाते हैं तो वो काफिर ही। उस बंदे ने ये बात कही है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब तक ये दिमाग में बात रहेगी कि ये काफिर है और ये जन्नत में जाने के लायक ही नहीं है ना, या ये मुसलमान है और केवल इसलिए कि मुसलमान है इसलिए ये धार्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मुझे एक बात अगर कोई कहे कि भाई ये मांस खाने वाला आदमी है, मांस खाना अच्छा है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी जीव को कष्ट देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर ये बात मैं कहूंगा कि जितने भी हिंदू हैं इनका मांसाहार बंद करा दो भाई, और उन सारे के सारे धर्म ग्रंथों को जला दो और जलाकर जूते मार करके दिखाओ जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ मांस खाने को कहते हैं, उनको ऐसा करके दिखाओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम नीतियों को लेकर के अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर आवाज उठाएं, देखो भैया आप गलत कर रहे हो, ये बात गलत है, तो बात अलग। और अगर आप धर्म करके और केवल धर्म करके लड़ाई को पैदा करोगे तो वो आदमी, वो मुसलमान जो कि हिंदू के प्रति अच्छे भाव रखता है, वो मुसलमान जो देश के प्रति मोहब्बत रखता है, और उसको बार बार सफाई देनी पड़ेगी, बार बार सबूत देने पड़ गए, तो फिर एक दिन वो गद्दार हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वो हिंदू जो कि वास्तव में इस्लाम के प्रति अच्छे भाव रखता है, मुसलमानों के प्रति अच्छे भाव रखता है, और उसको बार बार बुरा कहा जाएगा, तो एक दिन वो भी नफरत करेगा जरूर, वो भी इस्लाम से नफरत करेगा जरूर। तो जब तक हम अपनी बुद्धि को अच्छा नहीं बनाएंगे, निष्पक्ष नहीं बनाएंगे, निष्पाप नहीं बनाएंगे, तब तक चीजें बेहतर हो ही नहीं सकती हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा। महाराज जी, अब मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि अब तक तो जो हिंदू लोग हैं वो मस्जिदों के नीचे मंदिरों पर दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं एक बौद्ध भिक्षु का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू लोग तो यहाँ पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब जो बौद्ध हैं वो खड़े होंगे और मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ ढूंढेंगे। देखिएगा, मैं फिर आपको बता दूं कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे बौद्ध बंधु इस तरह की बात रखते हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं शुरुआत करता हूं, आइए मेरे मंदिर में आइएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर एक कहीं पर भी, किसी स्थान पर भी, जो भी यहाँ पर खालिस्तान काफी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। जिस तरह से आप यहाँ पर उनकी साफ सफाई और श्रद्धा नहीं रखेंगे, उससे ज्यादा मैं रखूंगा। जब बुद्ध में हमारी भी आस्था है तो ये बात की तो दिक्कत, ये तो दिक्कत वाली बात हुई ही नहीं। कौन रोकता है भाई, कौन रोकता है? बुद्ध क्या है? अगर हम कहते हैं कि वो तो भाई हमारे परब्रह्म के अवतार हैं, वो तो हमारे भगवान के अवतार हैं, हम ये कहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अरे भाई, हम श्रद्धा में ही तो कह रहे हैं ना, आपको ये भी बात बुरी क्यों लग रही है? आप मत मानो, हम जिस तरह से पूजा पद्धति को मानते हैं, लेकिन हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध में हमारी श्रद्धा है। आप
मैं कहूंगा ज्यादातर हिंदू कोई भी बुद्ध से नफरत करने वाला नहीं है, लेकिन जब आप हिंदू धर्म को गाली दोगे तो फिर नफरत आप लोगों से होगी, और जब आप लोगों से होगी तो फिर आपके विचारों से भी हो सकती है। तो ये तो टकराव वाली बात ही नहीं है। बुद्ध को हम भी मानते हैं और बुद्ध में हमारी भी श्रद्धा है, और शायद उनसे भी ज्यादा है जो कि अपने आप को बुद्ध कह रहे हैं। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।